अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन की। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उन्होंने ये जो मिशन है इसकी जो स्थापना अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए की। और देखिए, जो विवेकानंद थे युवाओं के ऊपर बड़ा ही फोकस रखते थे, इसलिए भारत के अंदर हम अपने देश के अंदर 12 जनवरी को, यानी 12 जनवरी को विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो इसी दिन 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे बनाते हैं। नेशनल यूथ डे, भारत के अंदर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि इस दिन विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसको हिंदी में हम राष्ट्रीय युवा दिवस क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस। यानी ये युवा बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनका दिन कब होता है, 12 जनवरी को। कब होता है, 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को क्यों होता है बताइए, इस दिन क्या था, विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो विवेकानंद बड़ा फोकस करते थे किसके ऊपर, युवाओं के ऊपर। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके अंदर स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब क्वेश्चन पूछेगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, 1 मई 1897। 1 मई 1897 के दिन क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने की, विवेकानंद ने। किसने की, विवेकानंद ने। और उन्होंने ये जो स्थापना की, रामकृष्ण परमहंस, देखिए ये नाम एक जैसे है, कंफ्यूज मत होना। ये रामकृष्ण मिशन है, समझ रहा, ये तो एक संगठन है, पूरी संस्था है, जैसे ब्रह्मा समाज था। और ये इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, विवेकानंद के। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, यानी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या है, इस संस्था की स्थापना की। अब देखिए, इस संस्था की स्थापना की उन्होंने स्टार्टिंग में। देखिए, 12 नगर में क्या है, 12 नगर एक जगह है, उन्होंने स्टार्टिंग में वहां पे एक मठ बनाया। क्या बनाया, मठ। 12 नगर एक जगह, वहां पे स्टार्टिंग में उन्होंने मठ बना दिया। और बाद में उन्होंने बेलूर, जो कलकत्ता के अंदर पड़ता है, बेलूर ये एक जगह है, वहां पे इस मिशन की स्थापना की। इसने 2 काम किए। पहला, 12 नगर में क्या बनाया, एक मठ बनाया। क्या बनाया, एक मठ बनाया। और उसके बाद में बेलूर, जो कलकत्ता के अंदर पड़ता है, उधर मिशन बना दिया। कौन सा मिशन बनाया, रामकृष्ण मिशन। कौन सा बनाया, रामकृष्ण मिशन। कब बनाया बताइए, 1 मई 1897 को। कब बनाया, 1 मई 1897 को। किस चीज का प्रसार करने के लिए बताइए, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मठ की स्थापना की। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे, रामकृष्ण परमहंस कौन थे बताइए, विवेकानंद के गुरु। कौन थे, विवेकानंद के गुरु थे। और अब देखिए, विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया जाता है, रामकृष्ण परमहंस काली माई के भगत थे। क्या थे, काली माई के। यो काली जो माई है उसकी बहुत ज्यादा पूजा करते थे, भक्ति करते थे। तो उसके अंदर बड़ा ही डीप गए हुए थे। तो उन्होंने क्या है, एक शिष्य को खोजा था, विवेकानंद को। ठीक है ना। तो उनकी एक अलग ही शिक्षा है, वो बहुत ज्यादा अध्यात्म के अंदर गए थे। तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मिशन क्यों मनाया। इसके अंदर देखिए, मिशन के सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रगति, यानी साइंस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, विज्ञान को। समझ गए ना। तो वैज्ञानिक प्रगति की, हमें साइंस को भी क्या करना है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। और चिंतन के साथ, यानी हम चीजों को सोचना है लॉजिकल माइंड से, तर्क से हमें कोई चीज सोच, अपने सोच समझ से। तो इसने क्या है, साइंस को भी इसने जगह दी और साथ में चिंतन को, तर्क, हम कोई चीज सोचे समझे। उसके साथ प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता, यानी जो भारत की जो स्पिरिचुअल है, भारत का जो अध्यात्म है, समझ गए ना, भारत के जो वेद है, ग्रंथ है, जो भी चीज है, कि भारत का जो प्राचीन अध्यात्म है उसका समन्वय। समन्वय का मतलब आप बोल सकते हो बैलेंस, तालमेल। कि देखिए, अब देखिए, जमाना बदल रहा है। जमाना किसका है, मैथ का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इन चीजों का। और पहला जमाना किसका था, अध्यात्म का। किसका था, अध्यात्म का। लोग अपने धर्मों के बारे में जानते थे, लोग अलग अलग ग्रंथ पढ़ते थे, अलग अलग चीज। अब धीरे धीरे क्या, वो पुरानी चीज हमने छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब साइंस है, मैथ है, दूसरी चीजें, टेक्नोलॉजी इनके पीछे लगे। लेकिन विवेकानंद ये बोलते थे कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। तो आप विज्ञान पढ़िए, टेक्नोलॉजी पढ़िए, दूसरी चीज पढ़िए, लेकिन जो पास्ट की चीज है, हमारा अध्यात्म है, उसको भी पढ़ना, मेल बना के रखना। अरे आगे ना बात सुनिए, व्यक्ति सभी, कोई भी युवा है, कोई व्यक्ति है, अच्छे से प्रोग्रेस करेगा कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको भी पढ़ना है। और साथ में हमें विज्ञान भी पढ़ना। समझ गए ना। तो ये दोनों की बात करें। देखिए, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैथ, साइंस है, जो आज की चीज पढ़ो, बाकी की चीज बकवास है। रामायण है, ग्रंथ है, महाभारत है, ध्यान है, योग, ये बकवास है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इन्हीं को पढ़ो, ये साइंस है, ये चीज है, ये बकवास है। अरे समझ गया। तो बहुत समझदार व्यक्ति क्या बोलता है कि उस चीजों को भी मेंटेन रखो
और आने वाली चीज़ों को सीखो। अरे समझ गए ना। तो दोनों चीज़ें हमें पैरेलल लेके चलनी है, एक चीज़ को नहीं छोड़ना है। तो इसी के ऊपर फोकस किया था विवेकानंद ने। फिर आगे देखिए, इसने इस मिशन ने क्या किया, भारतीयों की दशा को सुधारने का बड़ा ही प्रयास किया। यानी जो उस समय आपको पता कि भारत के अंदर बड़ी ही कुप्रथाएं थी, यानी इंडियंस की जो कंडीशन है उसको सुधारने का बड़ा ही प्रयास किया। और भारत के जो वेदांत है, यानी वेदांत जो वेदों के ऊपर पूरा का दर्शन है, उसका जो संदेश है, उसका मैसेज उन्होंने पाश्चात्य देशों तक प्रसार किया। अरे समझिए ना, यानी प्रचार प्रसार पाश्चात्य देश कौन से होते हैं, किसको पता है पाश्चात्य देश, बताइए। पाश्चात्य देश को देखिए पश्चिमी देश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी देश। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेस्टर्न कंट्री। क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कंट्री। जैसे हम ईस्ट के कंट्री है, पूर्व के लोग हैं, तो जैसे अमेरिका है और यूरोप के देश है, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप के देश, इनको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी देश यानी वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, पाश्चात्य देश। क्या बोलेंगे, पाश्चात्य देश। यानी अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पे दुनिया के अंदर क्या है, भारत के वेदांत दर्शन को लेके गए। कौन लेके, विवेकानंद। कौन लेके गए, विवेकानंद। कहने का मतलब पूरे भारत में, भारत के लोगों की कंडीशन सुधारी, साथ में पूरी दुनिया को मैसेज दिया। किसने, विवेकानंद ने। और इस मिशन ने पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का ज्ञान फैलाया। आगे देखिए फिर इसमें, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है शिकागो धर्म संसद। देखिए जो शिकागो है एक शहर है, ये यूएस अमेरिका के अंदर पड़ता है। शिकागो एक शहर है, यूएस अमेरिका के अंदर पड़ता है। उधर क्या किया, देखिए अमेरिका ने क्या किया कि दुनिया के अंदर धर्म संसद बुलाई। कि वो क्या चाह रहे थे कि देखिए हर व्यक्ति, हर देश अपने अपने धर्म को सुपीरियर बता रहा था कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अमेरिका के अंदर एक सभा हुई कि दुनिया के जितने धर्मों के लोग सब इधर आ जाओ, हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, कौन सा धर्म है, क्या क्या चीज़ है। तो उन्होंने क्या है, सारे धर्मों के लोग जितने पृथ्वी पर सबको कहाँ बुला लिया, शिकागो में। कहाँ बुला लिया, शिकागो में। तो हम धर्म सम्मेलन करेंगे। उन्होंने पूरा का पूरा शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन किया और पूरी धर्म संसद की। सब लोग बैठ गए, अपने अपने धर्मों के बारे में बताया, जो जो आपके धर्म की अच्छाई है, आपके धर्म ने क्या दिया है, तो अपने बारे में बताइए, अपने विचार रखिए, अपने स्पीच दीजिए। तो भारत की ओर से कौन गए थे, विवेकानंद। कौन गए थे, विवेकानंद। अब देखिए विवेकानंद ने क्या है, 1893 के अंदर वो शिकागो गए और धर्म संसद में पहुंचे और उन्होंने 11 सितंबर और 1893 को भाषण दिया। क्या है, भाषण दिया। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाषण था। इस बुक के अंदर गिवन है पूरा का पूरा भाषण क्या था। आप यूट्यूब वगैरह पे भी जाके देख सकते हो कैसा था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि देखिए सारे के सारे जितने भी विद्वान आए थे, बाहर के जितने भी अलग अलग धर्मों के विद्वान थे, तो सब क्या, कोई इंग्लिश में बोल रहा था, कोई अपनी भाषा में बोल रहा था। लेकिन जैसे विवेकानंद गए तो सबसे हैरान करने वाली बात थी, जब उसने भाषण की स्टार्टिंग की तो उसने ऐसा बोला, अमेरिका के भाइयों और बहनों। अरे समझ गए ना, मेरे भाइयों और बहनों, समझ गए ना। तो उसने शुरुआत इससे की, कोई लेडीज एंड जेंटलमैन वगैरह वगैरह, गुड मॉर्निंग इवनिंग कुछ नहीं बोला, समझ गए ना। तो अपनी भारतीय संस्कृति को कितना ऊपर लेके गए। क्या बोले उसे ना, स्टार्टिंग कैसे की, मेरे भाइयों और बहनों। तो इस तरह की स्टेटमेंट दी और पूरी की पूरी इस चीज के अंदर ये प्रचार किया। तो बाद में इन्होंने, इसके अंदर बुक के अंदर है, मैं दिखा देता हूँ एक बार पढ़ के, दिखाएं। ये भाषण है इसके अंदर, बुक के अंदर आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्पीच मैं पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए भाषण की शुरुआत, ध्यान सुनिए, अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ की। समझ ना, जो स्पीच स्टार्ट किया किसके साथ, अमेरिकी भाइयों और बहनों। उन्होंने सबसे पुरानी परंपरा, सभी धर्मों की जननी, सभी जातियां और संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से, सब हिंदुओं की ओर से, सब जितने भी धर्म हैं उनकी ओर से अपना स्नेहपूर्वक स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया। ठीक है, सबके लिए थैंक्स उन्होंने बोला और उन वक्ताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों में फैला। यानी पूर्व, हमारे जो देशों में ना सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है, वो कहाँ से फैली है, पूर्व के देशों से फैली है। अब इसने अपने धर्म के बारे में क्या बताया, देखिए, मैं उस धर्म से हूँ जिसने विश्व की सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ा है। यानी भारत देश ने, यानी भारत का जो धर्म है, उसने विश्व के अंदर सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते, अपितु सभी धर्मों के सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए हिंदू धर्म या हमारा धर्म, भारतीय धर्म, सभी धर्म को क्या सत्य मानता है। यानी हमारे धर्म को भरोसा करता है, दूसरे धर्मों को नकारता नहीं है, सबके ऊपर भरोसा करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, मैं उस देश से हूँ जिसमें सभी धर्मों
सभी धर्मों और देशों में सताए गए लोगों को यहाँ शरण दी। देखिए भारत स्टार्टिंग से भारत की आदत रही है, कोई भी देश है, मान लो किसी देश में किसी लोगों को सताया गया है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कैसे भी, जितने बाहर उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया जाता है, तो भारत ने क्या शरण दी है, एंट्री, इधर रह लो। अरे समझ गया। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे युद्ध हुए हैं, झगड़े हुए धर्म के नाम पे, जिनको सताया लाखों लोगों को, तो देश से निकाल दिया, तो भारत ने उनका क्या किया, बड़ा वेलकम किया। समझ गए ना। तो भारत ने उनको अपने जगह पे रखा, जमीन दिया, खाना दिया और उनका वेलकम किया। समझ गए ना। कुछ ऐसे लोग थे ना अपने देश से निकाल दिए गए, लेकिन भारत में उनको इज्जत मिली। तो भारत की स्टार्टिंग से यही संस्कृति रही है। और ये कह रहा है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ, ध्यान सुनिए, जिसने यहूदी एवं पारसी धर्म के लोगों को शरण दिया है। यहूदी एक धर्म है, पारसी भी एक धर्म है। अब क्या है, उनकी लगातार हम मदद कर रहे हैं। देखिए यहूदी और पारसी के बारे में थोड़ा सा जानिए, इसके अंदर है, एक बार इसका थोड़ा सा रफ कर देता हूँ कि यहूदी क्या थे और पारसी क्या थे। ठीक है, ये इंडिया का पड़ोसी देश, इस साइड में कौन सा है पता ना, कौन सा है, पाकिस्तान। इस साइड में कौन सा है, अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के इस साइड में यहाँ पे एक देश है ईरान। कौन सा देश है, ईरान। क्या नाम इसका, ईरान। अब देखिए जो ईरान देश है, ध्यान सुनिए, ईरान देश का पहले नाम ईरान नहीं था। ध्यान सुनिए, ईरान देश का नाम फारस देश होता था। क्या नाम होता था, फारस। यानी इसको क्या बोलते थे, फारस बोलते थे। इंग्लिश में इसको बोलते थे पर्सिया। क्या बोलते थे, पर्सिया। ये पर्सिया देश यानी फारस देश होता था। अब देखिए ये पहले ईरान होता ही नहीं था, इसको बोलते थे फारस देश। क्या बोलते थे, फारस देश या पर्सिया देश। क्या बोलते थे, पर्सिया देश। अब देखिए इसके अंदर एक धर्म था। अरे कौन आ गया ये, कौन बकलोल। इस्लाम का क्या हो रहा था, प्रचार हो रहा था। इस्लाम जो धर्म है वो धीरे धीरे क्या फैल रहा था। तो इस साइड से क्या, मक्का या मदीना से इस्लाम का प्रभाव। देखिए यहाँ पे कुछ मुसलमान लोग आए, कौन है, मुसलमान लोग आए, तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कुछ लोगों को क्या शरण दे दी। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या धीरे धीरे क्या इस्लाम का इतना प्रभाव बढ़ता गया। ध्यान सुनिए, इसके अंदर सारे के सारे पर्सियन लोग रहते थे। कौन से लोग रहते थे, पर्सियन। ये एक धर्म होता था, तो यहाँ के लोग होते थे पर्सियन। क्या होते थे, पर्सियन। तो पारसी लोग, यानी ये धर्म को मानते थे, इनको बोलते थे पारसी। क्या बोलते थे, पारसी। पारसी धर्म के लोग रहते थे। समझ गए ना। यानी फारस देश के अंदर, सुनिए, फारस देश के अंदर कौन से लोग रहते थे, पारसी। कौन से रहते थे, पारसी। इनको पर्सियन पीपल बोलते थे, इनका अपना धर्म था। तो जैसे जैसे यहाँ पे इस्लाम का आगमन हुआ, तो कुछ इसके अंदर यहाँ पे ये धीरे धीरे फैलते गया। तो इन्होंने क्या किया, इस एरिया के अंदर, ध्यान सुनिए, अपना प्रभाव ज़्यादा बढ़ा लिया और बाद में क्या कर दिया, इन्हीं लोगों को, इन्हीं पारसी लोगों को यहाँ से मार के बाहर निकाल दिया। अरे समझिए ना, इन्होंने इनको शरण दी थी और बाद में क्या, इन्होंने अपने इन्हीं के देश से निकाल दिया। अरे समझिए ना, पारसियों को इन्हीं के देश से भगा दिया मार मार के। और ये जो लोग हैं, कोई दूसरे एरिया में चला गया, कोई कहीं एरिया चला गया, बहुत सारे लोग या समुद्र के रास्ते से या स्थल के रास्ते से भारत में आ गए। कहाँ पे आ गए, भारत में। तो ये जितने भी पारसी लोग आए, तो भारत में, यहाँ पे मुंबई आसपास का ये वेस्टर्न घाट का एरिया है, तो यहाँ पे भारत ने, देखिए भारत का दिल देखिए, तो जितने लोगों को इनके देश से इनके निकालेंगे, तो भारत ने अपने देश में इनको क्या दे दी, शरण दे दी। तो जो पारसी जो लोग होते हैं, तो ये इनका देश होता था। क्या होता था, पहले फारस देश होता था। अब बाद में देखिए, पहले तो ये पारसी देश था, समझे ना। अब पारसी देश था, इसका नाम क्या था, पर्सिया या फारस। लेकिन बाद में जैसे इनका इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, ये बोले ये तो हमारा नाम नहीं है, ये हमारा नाम नहीं है, किसका नाम है, पारसियों का। तो ये बंद करो, ये फारस नाम नहीं है, इसका नाम रखो रिपब्लिक ऑफ ईरान। क्या रखा इन्होंने, रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो बाद में इन्होंने ये चेंज कर दिया नाम। ठीक है, ईरान के अंदर क्रांति हुई थी, उसके बाद में वो अलग घटना है वर्ल्ड हिस्ट्री की, कभी टाइम लगेगा तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ईरान की क्रांति क्या थी, उसका संबंध था। तो याद रखना, ये पारसी लोग हैं, ऐसे इंडिया के अंदर आए थे। अब देखिए ऐसे बात करें यहूदियों की। अब देखिए यहूदी जो लोग ज़्यादातर आज के देश के अंदर, जो मिडिल ईस्ट का देश है इजराइल, कौन सा देश है, इजराइल। तो इजराइल में सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं। अब देखिए उस समय क्या किया था, एक बार ऐसी घटना हुई थी, यहूदियों ने किया है, जो क्राइस्ट जीसस है उसको क्या, सूली पे लटका दिया था। क्या लटका दिया था, सूली पे लटका दिया था। और बाद में क्या, जैसे जैसे ईसाईयत का प्रभाव बढ़ा, क्रिश्चियनिटी बढ़ती गई, तो उन लोगों ने क्या है, पारसियों के साथ जो यहूदी लोग हैं, यानी ज्यूस, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्यूस, उनको क्या है, अलग अलग मार के बाहर निकाला गया। तो वो दुनिया के अंदर दर दर की ठोकर खाटते, कहीं किसी देश में जा रहे, तो उनको बाहर निकाला जा रहा था, उनके अंदर कोई जगह नहीं थी। तो भारत में भी जैसे ये लोग आए, यहूदी लोग आए, तो भारत ने भी क्या, इनको शरण दिया। भारत ने भी क्या दिया, शरण दिया। और एक ऐसी घटना देखिए, यहाँ पे भारत का एक पड़ोसी देश होता था तिब्बत। कौन सा होता था, तिब्बत, भारत और चीन के बीच में। तो यहाँ से क्या है, चीन ने क्या कर दिया, तिब्बत के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और यहाँ जो इसके हेड होते थे दलाई लामा, क्या होते थे, दलाई लामा, तो ये इंडिया में आके आ गए, समझ गए ना।
तो भाग के इंडिया में आ गए। तो इंडिया ने भी इसको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर शरण दे दी। तो यहाँ के जो तिब्बत जो लोग हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे, इनको मार मार के भगा दिया। तो भारत ने इनको क्या है, शरण दी। अरे समझ गए ना। तो जहाँ से लोग आते हैं, समझ गए ना, इधर रोहिंग्या मुसलमानों को मार मार के भगाया गया बांग्लादेश में, सॉरी म्यांमार के अंदर। म्यांमार के अंदर रोहिंग्या लोगों को भगाया गया, तो वो भी भारत के इस एरिया के अंदर आके बस गए। यानी दुनिया के अंदर कहीं भी सताए गए लोग, मारे गए, भगाए ले धर्म के नाम से, किसी भी कारण से, तो वो इंडिया में आके बसता है। तो इंडिया उनको क्या देता है, शरण देता है। ठीक है। तो वो इतने अपने देश की बात कर रहे थे, अपने धर्म की बात कर रहे थे। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए उसने क्या किया। देखिए भारतीय सभ्यता, भारत की जो संस्कृति है एवं भारत का जो दर्शन है, उसका संपूर्ण दुनिया में प्रचार प्रसार किया विवेकानंद ने। और जो रामकृष्ण जो परम है, रामकृष्ण जो मिशन है, उसने पूरे इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, इंडिया की जो फिलोसफी है, पूरी दुनिया में इसका प्रचार और प्रसार कर दिया। आगे बात समझ में। अब इसके हम बात करेंगे सभी धर्मों में एकता। विवेकानंद बात करते थे कि सारे के सारे धर्म एक समान हैं, समझ गए ना। तो वो एक एग्जाम्पल बताता है कि देखिए पर्वत से निकली हुई नदियाँ किसी भी रास्ते से जाइए, समझ गए ना, तो अलग अलग रास्ते से जाती है पर्वत से निकलती नदियाँ, लेकिन आगे जाके कहाँ मिल जाती है, सागर में। सारी नदियाँ कहाँ मिल जाती है, सागर में। और सेम ऐसी बता रही कि आप किसी पर्वत पे चढ़ रहे हो, तो पर्वत के किसी साइड से चढ़िए, तो आखिर में चोटी पे तो जाओगे ना, आखिर में क्या है, चोटी पे जाओगे। तो सब धर्मों में क्या है, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सत्य क्या है, एक है। सत्य क्या है, एक है। चाहे इस्लाम की बात करें, हिंदू की बात करें, बौद्ध की बात करें, जैन की बात करें, तो सारे धर्मों का सार एक जैसा है, वो सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो कोई धर्म बुरा नहीं है। तो सब धर्मों का सम्मान करते थे और ये बोलते थे कि सभी धर्मों का हमें सम्मान रखना चाहिए और सभी धर्मों की एकता के ऊपर बात करते थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया, देखिए सभी धर्मों का सार क्या बताया, सत्य को बताया। सच्चाई सबके लिए सेम है और वे मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे। देखिए कोई व्यक्ति ना बोलता कि मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ, मूर्ति पूजा की सेवा करेगा, और कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा। तो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में परमात्मा तो है नहीं, भगवान है नहीं, तो हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, मनुष्य की। मनुष्य में सभी आगे, समझ गए ना। तो कोई हमारा पड़ोसी है, भाई है, बहन है, माँ बाप, कोई भी व्यक्ति है, मानव है, हमें जब भी मौका मिले उसकी हमें क्या करनी चाहिए, सेवा। तो यही क्या है, ईश्वर है। आगे ना बात समझे। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि ईश्वर कोई अलग है। तो बहुत सारे लोग ना मनुष्यों से तो नफरत करते हैं, उनका आदर नहीं करते, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नहीं, तो ईश्वर की सेवा क्या है, मनुष्य की सेवा। किसकी सेवा, मनुष्य की। जैसे तुम हो, तुम्हारे दादा की सेवा करोगे, दादी की सेवा करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, ये क्या है, ईश्वर की सेवा। समझ गए ना। तो कहने का मतलब जो भी हमारे रिलेटिव, जब भी हमें मौका मिले, हमें क्या करनी चाहिए, सेवा। क्या करनी चाहिए, सेवा। अरे हम ये जाते ना, अब कभी से कणगला दी, किसी के ईंट डुबा दी, ये क्यों करते हैं, इससे क्या है, सेवा भाव प्रतीत होता है। तो ये जैसे हम ये काम करते हैं, तो हम परमात्मा की इनडायरेक्ट में सेवा कर रहे हैं। तो लोग भी ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ें हमें जैसा ही मौका मिले, दुख में सुख में, एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। आगे बात समझे। आगे देखिए उन्होंने क्या है, शिक्षा के ऊपर भी बल दिया। स्वामी विवेकानंद सर्वहितकारी, सर्वव्यापी एवं मानव निर्माण करने वाली शिक्षाओं पर बल देते थे। देखिए वो ये बोलते थे कि जो शिक्षा होनी चाहिए ना, सर्वहित, सर्व होता सब, हित होता भलाई, ऐसी शिक्षा जिसमें सबकी भलाई हो, समझ गए ना। तो उसकी बात करते थे। और सर्वव्यापी, सबकी पहुंच हो सके, और सर्व मानव निर्माण की, मनुष्य का अच्छे से निर्माण हो, उसी शिक्षा के ऊपर बल देते थे। देखिए आज की शिक्षा कहीं ना कहीं देखे जाए ना, तो एक व्यापार बन गया है। ठीक है ना। तो सिर्फ व्यापार से रिलेटेड है कि आप पैसे दीजिए, इतना पढ़ाया जाएगा। लेकिन विवेकानंद ये बोलते थे कि शिक्षा से मनुष्य का, कहने का मतलब पूरा इंसान बदलना चाहिए, मानव का निर्माण होना चाहिए, और पूरी तरह से एक अच्छी शिक्षा के ऊपर बात करते थे। तो शिक्षा ऐसी हो, भलाई सबकी हो। स्वामी विवेकानंद एवं युवा, यानी विवेकानंद एंड यूथ। देखिए विवेकानंद यूथ के ऊपर बड़ा भरोसा करते थे, ज़्यादा ही वैल्यूज देते थे। उनको पता था ना कि युवा अलग पहचान है देश की, और इसी के बारे में ये बात कहते हैं, युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है। अनंत का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई अंत नहीं होता। अगर उनको सही दिशा मिल जाए तो राष्ट्र का निर्माण अच्छे से हो सकता है, समझ गए ना। तो वो बोल रहे थे ना, युवा के अंदर जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उनको डायरेक्शन सही मिल जाए, समझ गए ना, कि युवा को डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए। डायरेक्शन सही मिलेगा तो सही से काम करेगा, डायरेक्शन सही नहीं मिली तो वो चीज़ों को तोड़ेगा, फोड़ेगा। तो वो बोलते थे उनको डायरेक्शन सही दे दो, तो राष्ट्र का निर्माण करना है तो क्या करेंगे, युवा। अब देखिए हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो भी किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, यूथ। यानी पूरे देश को कौन बदल सकते हैं, यूथ यानी युवा। अरे समझ
समझे ना। युवा जैसे तुम्हारे 9th 10th के ऊपर के बाद के सारे 14 15 16 साल से लेके ऊपर सारे के सारे, हम क्या बोलते हैं इनको, युवा। क्या बोलेंगे, युवा। तो युवा के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करते थे, भरोसा करते थे। अगर राष्ट्र का निर्माण करता है, अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो युवाओं को साथ में। देखिए विवेकानंद ना एक बहुत ही, कहने का मतलब एक लीजेंड व्यक्ति थे, टॉप पर्सनैलिटी थे, और वे ये बोलते थे कि मेरे जैसे मेरे को 100 व्यक्ति मिल जाए, क्या मिल जाए, 100 व्यक्ति मिल जाए तो मैं पूरे भारत को बदल दूंगा। वो पूरे भारत का भ्रमण करते रहे, देखते रहे, लोगों को समझाते रहे, मिशन के बारे में बताते रहे कि हमें देश बदलना है, पूरा चीज़ों को, सिस्टम को चेंज करना है, मेरे को 100 व्यक्ति चाहिए। लेकिन विवेकानंद ने अपने जैसे कोई 10 व्यक्ति भी नहीं मिले, समझ गए। तो देखिए अच्छे रास्ते पर चलना अलग बात होती है, और उस जैसे व्यक्ति खोजना उससे भी बड़ा काम होता है। तो उसके ऊपर बड़ा ही फोकस करते थे। और उन्होंने एक बताया कि लक्ष्य विहीन जो जीवन है ना व्यर्थ है, यानी किसी का जो टारगेट ही नहीं है, किसी का जीवन में टारगेट नहीं है, वो जीवन में क्या करेगा, टाइम पास। क्या करेगा, टाइम पास। दूसरी चीज़ मैं देता हूँ कि अगर किसी का टारगेट जीवन में नहीं कि मेरे को क्या बनना, वो टाइम पास करेगा। जिसका कोई साल का कोई टारगेट नहीं है वो भी टाइम पास करेगा। जिसका दिन का कोई टारगेट नहीं होता, डे का, वो भी टाइम पास करता पूरा दिन। ये चीज़ सोच लेना तुम। अगर तुम्हारा डे का टारगेट है कि इस टाइम मैं स्कूल में जा रहा हूँ, इस टाइम मैं ट्यूशन पे जा रहा हूँ, इस टाइम मेरा लाइब्रेरी का, इस टाइम मैं घर पे काम करूँगा, एक्स्ट्रा काम करूँगा। अगर तुम्हारा पूरा दिन का शेड्यूल है कि मैं सुबह इस टाइम उठूँगा, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगा या रनिंग करूँगा या मैं ये काम करूँगा, तो अगर पूरा शेड्यूल है, टारगेट है, तो तुम्हारा दिन क्या अच्छे से जाएगा, अच्छे से स्पेंड होगा, तुम्हारे जीवन में अलग उमंग रहेगी। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे ने, उनको पता ही नहीं कब उठना है, क्या करना है, ऐसे घूमते रहते, टाइम पास कर रहे, कभी उधर चले गए, कभी उधर भटकते गए, कभी मोबाइल ले लिया, भटकते हैं पूरा दिन, टाइम काटते हैं। क्या करते हैं, टाइम। तो उनका मन का स्वभाव बन जाता है, एक दिन टाइम काटा, अगला दिन काटता, पूरा वीक काटता, उनका कोई टारगेट नहीं होता। तो टारगेट होना चाहिए पूरे जीवन का, पूरे साल का, पूरे वीक का और हर दिन का। अरे समझिए ना, हर दिन का भी क्या करो, टारगेट बनाओ। जिसका हर दिन का टारगेट नहीं, वो क्या करेगा, पूरा दिन टाइम पास करेगा। क्या करेगा, टाइम पास। उधर देखेगा, उधर देखेगा क्या हो रहा है, पड़ोस में लड़ाई होगी, हल्ला हो गया, वो टाइम पास करता है। जो बच्चे का टाइम है, पढ़ा, लक्ष्य है, वो टाइम पास नहीं करता। समझ गए ना। तो ये लक्ष्य के ऊपर बड़ा ही फोकस करते थे। और उनकी बड़ी ही शानदार कोटेशन है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। कि उठिए, जागिए और लगे रहिए जब तक आपको टारगेट नहीं मिल जाइए। बीच में क्विट नहीं करना है, तो अपने एम तक क्या है, लगे रहिए। तो ये बड़ी ही फेमस कोटेशन है। ये भाई हमारे स्कूल की भी, सनराइज स्कूल की ये फेमस कोटेशन है। इंग्लिश के अंदर है राइज अवेक, समझे ना, राइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। आगे बात समझ में। तो अराइज का मतलब क्या होता है, उठना। अवेक का मतलब क्या होता है, जागना, रुकना नहीं है, नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। आगे ना बात समझ में क्या है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, यानी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुके। तो ये सारी की सारी बात, ये कोटेशन किसने दी थी, विवेकानंद ने। किसने दी थी, विवेकानंद ने। और युवाओं को उन्होंने क्या है, 5 सूत्र दिए थे। 5 सूत्र याद रखना, 5 मंत्र दिए थे कि इनके ऊपर तुम्हें चलना है। पहला तो क्या करना, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है। समझे ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। पहले अपने आप को, आत्मा मतलब अपने आप को विश्वास देना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग। आगे बात समझे। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ सीखना मुश्किल नहीं है, कुछ भी जीवन में इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो पहले अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उसको क्या बोलेंगे, आत्मविश्वास। क्या बोलेंगे, आत्मविश्वास। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर। क्या है, आत्मनिर्भर। तो अपने ऊपर निर्भर रहना है कि हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। कहने का मतलब हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करनी है। जैसे सुबह उठे, अपने कोशिश कीजिए खुद उठे, खुद काम करे। छोटे मोटे काम दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए, समझिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर सीखने की कोशिश कीजिए और अपने ऊपर निर्भर रहिए। ज़्यादा दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। जैसे कोई बच्चा है स्कूल में नोटबुक से काम कर रहा है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अरे कापी दे दे, कापी दे दे, वो नहीं देगा। खुद कीजिए, समझे ना, अपने ऊपर निर्भर रहिए, दूसरे के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो ये बात कर रहा है। फिर आगे देखिए आत्मज्ञान, समझे ना। तो अपने आप को ज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए। ध्यान है, योग है, जो हर छोटे छोटे ज्ञान के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, उसको सीखते जाइए, समझिए ना। तो आत्मा का ज्ञान, अपने अंदर का ज्ञान, शांति से चीज़ों से अंदर गहराई से वो चीज़ें मिलती है। और उसके बाद में आत्म संयम। तो हमें क्या, पेशेंस रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, पेशेंस। तो हर चीज़ में क्या है, समय लगता है। तो चीज़ें, हर चीज़ क्या होती है, टाइम पे होती ना। जैसे जिस क्लास में हो तो एकदम अगली क्लास में नहीं होगी ना, तो उसके लिए 1 साल लगेगा। टारगेट बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जैसे कई बार खाना खा रहे हो तो उसके लिए टाइम लग सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं होना है।
पेशेंस रखना होता है। क्लास में ही नहीं देखना कि कब टाइम होगा, कब टाइम होगा, कब मैं भागूंगा, ऐसा मेरा टाइम ही काटना है। पेशेंस रखना की चीज़ें होगी, आराम से बैठते हो, रिलैक्स होके जहाँ भी बैठे हो, जो भी काम कर रहे हो उस काम में पूरी तरह डूब जाओ। उसको क्या बोलते हैं? आत्म संयम। क्या बोलते हैं? आत्म संयम। जो व्यक्ति जैसे कई बच्चे स्कूल में जाते, कई पढ़ने जाते, टाइम काटते, अरे कब टाइम होगा, पहली बेल कब होगी, दूसरी कब होगी, कब छुट्टी होगी, टाइम काटते। घर आके ऐसे टाइम काटेंगे, कब 3 बजेंगे, कब 4 बजेंगे, कब 5 बजेंगे, टाइम पास कर रहे हैं। तो आत्म संयम का मतलब जहाँ हो वहीं खो जाओ, बस यही है हमारी दुनिया, वही है हमारी जीवन। तो धीरे धीरे देखोगे सब कुछ चीज़ें बदलेगी। आगे बात समझे। और उसके बाद देखिए आत्म त्याग। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। त्याग का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे कोई भी व्यक्ति ना, देखिए बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे बच्चे हैं तो घर आते हो 2 चीज़, एक तो पढ़ने का भी है, एक क्या टीवी देखना, मोबाइल देखना, फालतू भी बातें करना। तो हमें उन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो फालतू जो हमारा काम है उसको नष्ट कर रही है, तो उसको हमें त्याग करना पड़ेगा। और जो बच्चा है, कोई व्यक्ति है, कोई भी यूथ है, अगर उन चीज़ों को त्याग कर पाया, जैसे यूथ है ना, नशों को त्याग कर पाया, दूसरी गलत चीज़ों को त्याग करके अच्छे कामों के लिए वो कर गया, तो ये चीज़ जरूरी है। तो जो गलत चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? त्याग करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसे कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो उन्होंने अपने 5 मंत्र दिए। पहला आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म त्याग। तो ये 5 मंत्र थे किसके? विवेकानंद ने। किसको दिए थे? यूथ को। फिर आगे हम बात करेंगे विवेकानंद की और राष्ट्रीयता की, यानी जो विवेकानंद है अपने देश के प्रति उनको कैसा प्रेम था, उनकी जो नेशनलिटी है उसके भाव क्या थे। देखिए अपने देश से बड़ा प्रेम करते थे विवेकानंद। देखिए जो व्यक्ति जितना महान होता है, सुनिए, जो व्यक्ति जितनी छोटी सोच का होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। सोच लेना, कोई व्यक्ति अपने ही बारे में सोच रहा, सिर्फ अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोच रहा, ना समाज के बारे में, ना देश के बारे में, तो सोच लेना उसकी थिंकिंग बड़ी छोटी है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की सोच बड़ी होती ना, तो वो अपने परिवार से हटके वो क्या अपने समाज के बारे में सोचने लगेगा और अपने देश के बारे में सोचने लगेगा। आगे बात समझ में। जैसे जैसे व्यक्ति महान होता है तो वो अपने पूरे समाज, पूरे देश, पूरी ग्लोब, पूरे विश्व के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचने लगता है। और जितनी सोच छोटी होती है वो सिर्फ क्या अपने अपने बारे में सोचता है। आगे बात समझ में। तो ये लोग जितने भी हमने पढ़ा नहीं है पूरे सब के बारे में सोचते थे, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचते थे। और आजकल देख रहे अपने लोग आसपास में देखिए सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्या अपने बारे में। तो हमें ऐसा नहीं करना। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला था कि मैं एक भारतीय हूं और हर प्रत्येक भाई, जो प्रत्येक भारतीय वो मेरा भाई है। आगे बात समझे। मैं भारतीय हूं, चाहे कोई भी भारतीय वो मेरा भाई है। इसने बोला अबोध भारतीय। अबोध का मतलब होता है जिसको बोध नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धि उसकी कहने का मतलब समझ ना, तो ज़्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति नहीं है, अबोध है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चाहे गरीब है, पैसे नहीं है, फक्कड़ है। फक्कड़ का मतलब आप बोल सकते हो साधु है, संत है, जो भी घुमक्कड़ लोग हैं तो वो फक्कड़ है सारे के सारे। चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे ब्राह्मण है, चाहे अछूत है, सारे के सारे क्या है? मेरे भाई। आगे बात समझे। तो देश के प्रति बोला मैं भारतीय हूँ, सारे भारतीय क्या है? मेरे भाई है। चाहे कोई भी भारतीय, ब्राह्मण है, शूद्र है, कोई भी है। और ये कह रहा है कि भारत का समाज, देखिए कितनी अच्छी बात की इन्होंने, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला है। भारत का समाज, इंडियन सोसाइटी मेरे बचपन का क्या है? झूला, मेरे बचपन का झूला। और जवानी की क्या है, यानी यौवन की क्या है? फुलवारी। क्या है? यौवन की फुलवारी। और वृद्धा अवस्था की क्या है? काशी है। क्या है? काशी है। काशी भारत का एक शहर है। भारत की जो सबसे पुराना शहर है वो कौन सा है? काशी। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में किसको गिना जाता है? काशी को। अब ये कह रहा है कि ये वृद्धावस्था में, देखिए ज्यादातर लोग ना, बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, वो काशी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? काशी। जैसे हरिद्वार नहाने जाते हैं तो एक मान्यता है काशी चले जाओ, भगवान शिव की नगरी है। कि वृद्धा जैसी जैसी एज बढ़ती है तो गंगा नदी के किनारे पे, काशी पे चले जाओ। तो ये वृद्धावस्था की बात करता है। और भारत की धरती मेरे लिए क्या है? परम स्वर्ग है। तो ये बात उसने देश के बारे में कही, समझ गए ना। 3-4 बातें कही। पहले क्या बोला कि मैं भारतीय हूँ, सारे भारतीय मेरे भाई है। और ये भी बोला भारत के बारे में कि बचपन का झूला है और फुलवारी, समझे ना, भारतीय समाज। और यौवन की क्या है? फुलवारी है। और वृद्धावस्था की काशी है। देखिए काशी कहाँ पे ध्यान सुनिए। काशी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और काशी का आज के समय में नाम है वाराणसी। क्या नाम है उसका? वाराणसी। तो काशी आज नाम नहीं है, काशी इसका बहुत पुराना नाम है। समझिए इसका, काशी के बारे में समझिए क्या है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि काशी है क्या। देखिए काशी के बारे में,
पहली चीज़ है ना, काशी पड़ेगा भारत के, ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है, समझ गए ना। तो इस साइड के अंदर आपका मिलेगा उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो उस उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इसके अंदर पड़ेगा काशी। क्या पड़ेगा? काशी। तो काशी किस नदी के किनारे पे है? गंगा नदी के। किसके किनारे है? गंगा नदी के। आज के समय में इसका काशी नाम नहीं है, वाराणसी। क्या नाम है इसका? वाराणसी। सुनिए, ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है, ओल्डेस्ट, दुनिया की सबसे प्राचीन नदी। और कुछ ये बोलते हैं कि भगवान की जो शिव की जो नगरी है ना, काशी नगरी है। अब देखिए जो काशी है ना, इसको पहले बनारस भी बोलते थे। क्या बोलते थे? बनारस। आगे बात सुनिए, तो काशी तो बहुत पुराना नाम है, इसका बनारस भी नाम रहा। आज के समय में क्या है? वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। और बड़ी धार्मिक नगरी है। इधर भगवान का जो शिव मंदिर है वो पूरी दुनिया के धर्मों में, देखिए भारत की जो मेन भूमि है, मेन धार्मिक भूमि, एक तो क्या है? अयोध्या है। क्या है? अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर अभी बना है। एक मानते हैं मथुरा को। किसको मानते हैं? मथुरा को, जहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि। और तीसरा मानते हैं काशी को। किसको? काशी को, जहाँ पे क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। अब वाराणसी ना नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। किसकी है? कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? वाराणसी। कौन सी है? वाराणसी। अब देखिए अपने हिसार से बीजेपी की साइड से कौन है? रणजीत चौटाला। कौन है? रणजीत चौटाला तो हिसार से खड़ा। नरेंद्र मोदी कहाँ से खड़ा है? वाराणसी से। कहाँ से खड़ा है? वाराणसी से। उधर जाके ऐसे बोलता है हर हर गंगे, बस इतना ही वो करता है। पूरा का पूरा करोड़ों रुपए लगा दिए उन्होंने पिछले 10 सालों में। काशी को, वाराणसी को इतना टॉप ले, इतना विकास हो गया ना, उसकी कोई हद नहीं है। तो वहाँ पे टोटल जीत किसकी है? नरेंद्र मोदी की। सारे वोटर कौन है? नरेंद्र मोदी के, क्योंकि वहाँ पे पूरा धार्मिक स्थान है काशी, समझ गए ना। प्राचीन नगरी है, सबसे प्राचीन नगरी है, तो इतना धार्मिक स्थान, इतना पैसा लगा है, तो सारे के सारे वोटर क्या है? नरेंद्र मोदी को। पूरा हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक है। अभी मौका मिले तो काशी जरूर जाके आना, ठीक है। वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ का जो ओरा है, बड़ा ही अलग है। बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत वहाँ बड़ा ही गंगा के ऊपर तप किया है, और बड़ी ही पावन भूमि है भारत के लिए काशी। कौन सी है? काशी। देखिए दुनिया की जो श्रेष्ठ धार्मिक स्थान है तो उसमें नाम आता है काशी का, जैसे समझिए ना। तो भारत का जो सबसे प्राचीन नगर, जो सबसे प्राचीन धार्मिक स्थान है वो क्या है? काशी। और आज के समय में क्या बोलते हैं इसको? वाराणसी। क्या बोलते हैं? वाराणसी।